हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू चैनल यूट्यूब चैनल मंगलम इंटर कॉलेज। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आपकी मैं साइंस की बुक का जो सेकंड पार्ट है, मतलब कहने का 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। ठीक है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। ठीक, तो हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री और बायो अदर टीचर पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी बुक में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से है। ठीक, लेकिन फिजिक्स का जो है वो 10वां चैप्टर है, आप ये जान लीजिए। ठीक है, आपके लिए फिजिक्स का फर्स्ट है, लेकिन लेसन उसमें कौन सा है, 10, क्योंकि 3 पार्ट्स में 3 टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, तो अलग अलग पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो मैं फिजिक्स का आज आपको चैप्टर पढ़ाने चल रही हूँ। और जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पार्ट 10 है आपका, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। लेकिन ये पहला पार्ट, फिजिक्स का पहला पार्ट माना जाएगा, और पहले ही वीडियो है आपका, है वीडियो भी पहले ही है। तो यहाँ पर हम टॉपिक देख रहे हैं कि आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन, 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं प्रकाश। क्या आप बता सकते हो बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जब तक प्रकाश नहीं होगा हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। अंधेरे में क्या हम देख सकते हैं किसी वस्तु को? नहीं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमको संवेदना प्रदान करता है, और संवेदना प्रदान करके हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आई बात समझ में? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा जो हमें क्या प्रदान करती है? संवेदना प्रदान करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा जो हमें संवेदना प्रदान करती है, संवेदना प्रदान करती है, तभी हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये सन है। क्या है? सन। हम किसी भी वस्तु को डायरेक्ट नहीं देख पाते, हम किसी भी वस्तु को डायरेक्ट नहीं देख पाते। कैसे देखते हैं? परावर्तन होता है। अभी ये देख रहे हैं परावर्तन, तो ये चीज क्या है वो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मान लो ये कोई फूल है, सुंदर सा फूल है, मेरी डिजाइन तो अच्छी नहीं है बट आप समझ लीजिए, ये फूल है। ठीक, तो पहले प्रकाश सूर्य से किस पर गया? फूल पर गया। अब फूल ने हमको, ये हमारी आइज है, सुंदर से आइज बना लीजिए, तो ये हमारी आइज है, हमारी आइज पर गया। ठीक है, प्रकाश कहाँ गया? हमारी आइज पर। ठीक, आइज पे पड़ा, तब हमको संवेदना हुई कि ये क्या है? फूल है। ठीक है, तब हम ये वस्तु को देख पाए। तो प्रकाश हमारी आंख पर डायरेक्ट नहीं पड़ता। कैसे पड़ता है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य की जो किरणें आ रही हैं वो पहले वस्तु पर पड़ती है और वस्तु से हमारी आंख पर टकराता है, तब हमको संवेदना बढ़ा रहे हैं, संवेदना, तब हमको कोई सूचना मिलती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बात समझ में आ रही है? संवेदना का मतलब समझ में आया ना? तो प्रकाश का क्या हुआ? ये कहलाता है परावर्तन। अब प्रकाश कैसे आ रहा है? किरणों के रूप में। कैसे आ रहा है? ये तरंगों के, प्रकाश कैसे आ रहा है? तरंगों के रूप में। ठीक है, तो तरंगों के रूप में जब आ रहा है तो उससे एक चीज और निकल कर आती है आपके। देखिए, आप एनसीईआरटी की अपनी बुक उठा लीजिएगा, उसमें पहले ही पेज पर बीच में आपको पीले कलर का बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं, जो कि मैं एक एक पॉइंट से उसमें समझाने वाली हूँ। आप अपनी बुक उठाकर खोल कर देखिएगा और उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक चीज और आई, विवर्तन। अब उसमें दिया हुआ विवर्तन। विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन, देखिए प्रकाश कैसे आ रहा है? तरंगों के रूप में आ रहा है। ठीक, अब इस तरंग के बीच में मान लीजिए एक ये शार्पदार
ब्लेड रख दिया, ठीक है, सुंदर सा ब्लेड है और ये तरंगे आ रही हैं, ठीक है, तो ये प्रकाश जो है ऐसे ऐसे मुड़ जा रहा है, ये देखिए, ये इस तरह से मुड़ जा रहा है, ठीक है, ये सीधे आ रहा था लेकिन इसके मार्ग में मैंने एक अवरोध पैदा करा और एक ब्लेड रख दिया, तो ये अपने मार्ग से क्या हुआ, विचलित हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया। तो इस घटना को हम यहाँ क्या कहते हैं, विवर्तन। बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का, फिर से सुनिए ध्यान से, विवर्तन किसे कहते हैं कि अगर प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आ जाए, कोई अवरोध का मतलब कोई भी शार्प वस्तु आ जाए, कोई भी वस्तु आ जाए, तो ये अपने स्थान से क्या होता है, मुड़ जाता है, अपनी जगह से हल्का सा मुड़ जाता है। तो इसी घटना को यहाँ क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बात समझ में आई? प्रकाश का विवर्तन किसे, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आई रिपीट अगेन, कि विवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण सीधे सरल रेखा में आती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाए। कब मुड़ जाए? जब उसके मार्ग में कोई वस्तु आ जाए। तो इस घटना को यहाँ प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात ये कि ये हमको पता हो गया कि तरंगों के रूप में चल रहा है। किस तरह से चल रहा है? तरंगों के रूप में। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ये द्रव है, कोई भी द्रव है मान लीजिए, और इस पर प्रकाश की किरण चल रही है, ये डाली गई प्रकाश की किरण, कोई तीव्र प्रकाश जब इस द्रव पर डाला जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करता है। तो यहाँ पर ये पता लग रहा है कि ये कण के रूप में चलता है। कैसे चलता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कण है, तो ये कणों के रूप में चलता है। अब आप कहोगे मैडम आप तो बता रही थी तरंगों के रूप में चलता है, अब यहाँ कह रही है कण के रूप में चलता है, ये कैसे होगा? लेकिन दोनों बात सही है। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, नीचे लिखा हुआ है आधुनिक क्वांटम आधुनिक सिद्धांत के अनुसार तरंग को उन्होंने कण भी कहा और तरंग भी कहा। ठीक है, इन्होंने इस पर समझौता किया कि हम इसको कण भी कह सकते हैं और तरंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रकाश। अब दूसरा टॉपिक है इसी में, प्रकाश का परावर्तन। बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे प्रकाश का परावर्तन, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोग आ गए हैं, ये प्रकाश का परावर्तन। पहला टॉपिक तो फिनिश हो गया, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश को मैंने बता दिया। दूसरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन कैसे होता है ये देखिए, आप ये फिगर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक्स वाई कोई एक समतल दर्पण है। एक्स वाई क्या है? समतल दर्पण। ठीक है, और समतल दर्पण कब बनता है? जब उसकी एक तरफ पॉलिश होती है। देख रहे हैं आपकी पॉलिश हुई है। जे एक्स वाई क्या है? एक समतल दर्पण है। जब हम इस पर कोई किरण डालें, माने ए ओ, इस ओ बिंदु पर मैंने एक किरण डाली है, इसका नाम दिया है ओ ए, आपतित किरण। क्या है ये? आपतित किरण। ठीक, अब ये ओ ए ओ इस बिंदु से टकराई, और टकराने के बाद मैंने बताया क्या होता है? परावर्तन उसी माध्यम में। तो ये ओ बी, इसको बी डाल दो, ओ बी क्या है? परावर्तित किरण। ठीक है, तो ओ बी क्या है? परावर्तित किरण। ओ एन क्या है? अविलंब। ठीक, अब देखिए हमने कहा प्रकाश का परावर्तन, तो मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई किरण, जब कोई कौन सी किरण? आपतित किरण किसी समतल चिकनित पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई? किसे कहते हैं? जब कोई आपतित किरण किसी समतल पृष्ठ पर डाली जाती है तो टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख लेंगे। और इसके बाद ये आई और आर देख रहे हैं,
ये आई क्या है? आपतन कोण है। आपतन कोण किसे कहते हैं? अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। ठीक, आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। ठीक है, आर किसे कहते हैं? आर किसे कहते हैं? अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। ठीक है, तो इसके दो नियम निकल कर आए। सबसे पहला नियम है परावर्तन के नियम। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके दो नियम बताइए। तो प्रकाश का परावर्तन मैंने समझा दिया है। दो नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। जैसे कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए, ये था आपका पूरा क्वेश्चन। एक बार सुन लीजिए और होमवर्क सुन लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। आप इस पूरे टॉपिक को वीडियो से लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ग्रुप में सेंड करेंगे कि क्या लिखा है आपने। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग कि इस पूरे टॉपिक को लिखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने दिया है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताइए। ये पूरा टॉपिक आप विस्तृत लिखकर व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड करेंगे सभी बच्चे, तभी अटेंडेंस लगाई जाएगी। ओके, बाय बेटा।